नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारे खास कार्यक्रम में मैं हितवी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम ऊर्जा के ऊपर। पेट्रोलियम ऊर्जा के ऊपर घंटों तक डिबेट हम देखते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ बात करते हैं, अवेयरनेस के बारे में हम बात करते हैं। पर एक्चुअल अवेयरनेस क्या हम सभी लोगों में है? सिग्नल पर खड़े हो तो इंजन बंद कर दो, ज़्यादा पोल्यूशन न फैलाए। ये सारे तौर तरीके, ये सारे कोड हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, सभी एक दूसरे के साथ हमारा विचार का आदान प्रदान होता है। पर रूटीन लाइफ में क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? ये जो चीज़ हमें बताई जाती है, जो बड़े बड़े अक्षरों में हर एक पेट्रोल पंप पे लिखा जाता है कि पेट्रोल ऊर्जा की बचत कीजिए, क्या हम उस पर गौर फरमा के उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके हम क्या उसको अपनी रोजिंदी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? तो इसी बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, मेरे साथ अभी स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर भवदीप गनत्रा, जो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है और वेलनेस स्पीकर भी है, जो आज इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे और हम सभी लोगों में जो पेट्रोलियम के लिए अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस लाने का एक कह सकते हैं कि एक वो प्रयास अपनी तरफ से करने वाले हैं। तो फिर से एक बार मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे साथ ये चर्चा में। थैंक यू सो मच हेतवी जी। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नॉर्थ वेस्ट जोन और PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इन दोनों के संयुक्त उपक्रम में पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना, इस विषय को लेकर के हर साल हम एक महीने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। 16 जनवरी से 15 फरवरी तक एक महीने का ये पूरा कैंपेन रहता है। दोस्तों, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी लाइफ से इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि हम उसे एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते। जैसे आंख के अंदर कोई तिनका घुस जाता है ना, तो वो हमें दिखता नहीं है। इतने करीब से हम इन चीज़ों से जुड़े हैं कि वो हमें अलग से दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों के लिए कुछ बातें समझनी बहुत आसान हो जाती है जब उनको सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे भारत में त्रिदेव कंसेप्ट पहले से है। त्रिदेव क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है मेंटेनेंस करना और महेश शिव का कार्य है विसर्जन करना, मतलब रीजनरेशन की सिचुएशन को क्रिएट करना। तो दोस्तों, ऊर्जा के बारे में भी ये त्रिदेव का जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा की उत्पत्ति उसी तरह से हो, ऊर्जा का मेंटेनेंस जब हम उसका उपयोग करें, हमारे व्हीकल्स में जब हम फ्यूल डलवाते हैं, हमारे किचन के अंदर जो गैस हम यूज़ करते हैं, उसका उपयोग ये विष्णु की तरह उसका मेंटेनेंस इस तरह से करें कि वो ठीक से हो, और उसका विसर्जन, उसका लय, जब उसका धुआं निकलता है, जब उसके ऐश क्रिएट होते हैं, वो उस फॉर्मेट में होने चाहिए ताकि पूरी पृथ्वी, पूरी धरती की व्यवस्था टिकी रहे आने वाले सदियों तक। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी के अंत में 1890 के करीब पेट्रोलियम ऊर्जा का उपयोग करने की टेक्नोलॉजी जर्मनी में डेवलप हुई, और आज सिर्फ 200-300 साल के अंदर आज हमारा विषय है कि ये पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। तो दोस्तों, इस विषय को समझना और उसके बारे में अवेयरनेस लाना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नॉर्थ वेस्ट जोन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है और ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA के जॉइंट में ये जो एक अवेयरनेस कैंपेन सक्षम नाम से जो चल रहा है, वो हम सब भारत के नागरिक और पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हेतवी जी, बिल्कुल भगत जी, पेट्रोलियम पैदाशों का जिस तरह से आज के लोग आंख मूंद कर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस कर हाँ आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज इस नौबत पे हम आ गए कि हमारे पास उसका स्रोत बहुत ही कम बचा है। तो ये नहीं है कि हम उसको कैसे बचाएं, कैसे अपने आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचाएं। हम अभी ये स्टेप्स पर आ गए कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, हम आगे उसका सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इसको बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी
मैं ये भी बोलना चाहूंगी 5, 6, 7 कक्षा की बच्चों को ये बात उनकी बुक्स में सिखाई जाती है, नोट डाउन करवाई जाती है, ये चैप्टर्स उनको पढ़ाए जाते हैं कि ऐसे हम पेट्रोलियम पैदाशों को बचा सकते हैं। पर वो ही बच्चे अपने जब पेरेंट को उसका खराब तरीके से इस्तेमाल करते देख रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल और वो जो थियोरिटिकल है, सभी बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं। तो अगर पेरेंट्स में उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आगे की जनरेशन उसको कैसे अपने रोजिंदे जीवन में एक्सेप्ट कर पाएगी। यस हेतवी जी, वेरी ट्रू। देखिए, इसमें मज़े की बात यह है कि हम सब ने अपने स्कूल के टाइम पे ये पढ़ा होगा। जब हम पढ़ते हैं तब हम असल में उसका उपयोग करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। जब स्कूल में ये पढ़ाया जाता है तब तो साइकिल का यूज़ होता है, हाथ पैर का यूज़ ज़्यादा होता है, तब व्हीकल और फ्यूल का यूज़ नहीं होता। और जब असल में यूज़ करने की नौबत आती है तो वो चीज़ याद आ पाना ये भी एक दुर्लभ स्थिति हो सकती है। लेकिन इसी चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सक्षम का जो पूरा कंसेप्ट HPCL नॉर्थ वेस्ट जोन और PCRA ने कॉम्बिनेशन में ये जो क्रिएट किया है, संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आपका जो परिवार है, आपके परिवार का भी एक बजट होता है। जैसे पूरे देश का बजट होता है, वैसे अपने परिवार का भी एक बजट होता है। उसमें 2 तरह से उसमें इनकम होती है। एक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकम होती है, या तो सैलरी होती है, जो बिजनेस करते हैं उनकी अलग से इनकम और सैलरी की अलग से इनकम। और दूसरा होता है सेविंग्स, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जो व्यवसाय करते हैं, जो सेवा देते हैं, और फिर उनकी जमा पूंजी, वो पेंशन वगैरह उनकी इकट्ठी मूड़ी, वो उनकी बैंक में जमा होती है। अब वो चीज़ जब वो व्यवसाय करना छोड़ देता है तब नई सैलरी आना बंद हो जाती है। उसके पास जितना सेविंग्स है वो एक तरीके की उसकी जमा पूंजी है, और दूसरा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो सैलरी आती रहती है। दोस्तों, यही डिफरेंस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अभी सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन होना। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है वो पूरी लाइफ की कमाई के बाद जमा हुआ आपका पेंशन है, जो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया है। अगर उसका इस्तेमाल करने में विवेक नहीं रहेगा तो वो कुबेर के भंडार की तरह कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ध्यान में ये रखना है कि सूर्य देव की ऊर्जा हमें नित्य मिल रही है, पवन ऊर्जा हमें नित्य मिल रही है, और इन दोनों से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये जो कंसेप्ट HPCL नॉर्थ वेस्ट जोन और PCRA के कॉम्बिनेशन में ये थीम जो बनाई गई है इस सक्षम अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हम थोड़ा ज्यादा करेंगे और पेट्रोल वाला थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, तो जो पूरी लाइफ का सेविंग है वो खत्म होने का भय कम हो जाएगा। और जो डेली नई इनकम हो रही है सूर्य ऊर्जा की, वायु ऊर्जा की, जल ऊर्जा की, जो रोज मिलने ही वाली है, वो स्रोतों से बनी ऊर्जा का उपयोग हम जैसे बढ़ाते जाएंगे, दोस्तों ये संतुलन बना रहेगा। ये ऊर्जा के बारे में किसी भय की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऊर्जा हमारे वैदिक संस्कृति में ये कंसेप्ट दिया गया है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। मतलब एनर्जी खत्म नहीं होगी, ये पूर्ण है। अगर आप उसका उपयोग भी करेंगे तब भी वो पूर्ण रहेगी, आप उसका व्यय करेंगे तब भी वो पूर्ण रहेगी, लेकिन वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी जिसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अपना खुद का घर है जिसकी कीमत 20 लाख 50 लाख जैसी है, लेकिन आप ग्रोसरी शॉप पे या मिल्क की दुकान पे, दूध की दुकान पे दूध लेने जाएंगे तो आप घर की खिड़की को नहीं दे सकते, वहां पे तो आपको नगद देना पड़ेगा। तो आपके पास घर है जिसकी कीमत 20 लाख 50 लाख हो सकती है, लेकिन जब आपको यूज करना है तो वो 50 लाख की कीमत वाला घर आप यूज नहीं कर सकते। तो एनर्जी को अगर इस तरह से हम विदाउट कुछ कॉन्शियसनेस अगर यूज करते जाएंगे तो वो डेड हो जाएगी, जो रहेगी लेकिन उपयोग में नहीं आएगी। तो इसी वजह से पेट्रोल का यूज हमें बहुत समझदारी से करना है। और सिग्नल पे जब खड़े रहते हैं तो ये बताया जाता है कि इंजन ऑफ कर दीजिए। देखिए 20-25 सेकंड में अगर आपका सिग्नल खुलने वाला है तो आप ऑन रखिए, लेकिन अदरवाइज तो आपको इंजन ऑफ करना ही चाहिए। और ये वैसे थोड़ा टीडियस लगता है, बोलने में आसान लगता है, जब प्रैक्टिकल आता है तो सबको ऑकवर्ड लगता है कि बंद करना चालू करना, ऐसा क्यों?
तो इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप देखिए कि आप गाड़ी और टू व्हीलर्स जो होते हैं उसकी टायर में हवा का प्रेशर अगर अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो भी आपको जो माइलेज मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलने लगेगा। तो उतने ही पेट्रोल और डीजल में आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी, आपका खर्चा कम होगा और पेट्रोल का यूज़ भी सीमित हो जाएगा। वैसे ही अपने व्हीकल्स की रेगुलर सर्विस कराने से भी आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी माइलेज बढ़ेगी और आपका खर्चा कम होगा और पेट्रोल बच जाएगा। तो ये दो छोटे से सुझाव आपके व्हीकल से एसोसिएटेड मैंने आपसे शेयर किए। इसको विदाउट फेल आपने इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको पता है कि वो जो लकड़ियाँ काटने वाला जो एक्सपर्ट होता है, वो जब अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, अगर वो अपने कुल्हाड़ी को शार्प करके रखेगा, उसकी धार अच्छे से मेंटेन करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो व्हीकल्स को रेगुलर सर्विस कराए, टायर की हवा में प्रेशर अच्छे से मेंटेन रखे। इतनी छोटी सी चीज़ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी धरती माता को बचाने के लिए, इस पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए और हमारे पेट्रोलियम पैदाशों को संरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल, ये सारे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, जो ध्यान में रखने से बड़े बड़े फायदे हमें मिल सकते हैं। सेक्शन की जो आपने बात की डॉक्टर भवदीप जी, संरक्षण क्षमता महोत्सव एक्चुअल में वो क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने की बात, हमारा सामर्थ्य मतलब हमारी क्षमता, और इसे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का संरक्षण करना है, इन टोटल ऊर्जा का संरक्षण करना है। देखिए, आइंस्टाइन ने भी यही बात जो हमारे भारतीय वैदिक सिद्धांत में बताई गई है पूर्णमद के नाते, आइंस्टाइन ने भी यही बताया कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का विनाश भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में सिर्फ रूपांतर होता है। तो ये ऊर्जा का रूपांतर उसी तरह से हमें करना है जिस तरह से पृथ्वी की जो पूरी इकोसिस्टम है वो डैमेज ना हो। तो ये सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव में हमें लानी है अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस इतनी इफेक्टिव होती है, जैसे घर से बाहर निकलने से पहले आप पैर में शूज़ लगाते हैं या सैंडल लगाते हैं या चप्पल लगाते हैं। ये अवेयरनेस कैसे आएगी? कोई जब बच्चा छोटा होता है तो बिना शूज़ डाले नंगे पैर घर से बाहर निकल जाता है, फिर उसके पैर में चोट लगती है, खून निकलता है, दर्द होता है, वो रोता है। फिर उसे समझ आता है कि क्योंकि मैं खुले पैर बाहर गया था इसलिए मुझे ये चोट लगी, तो मतलब मैंने अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मेरा संरक्षण नहीं हुआ। तो दोस्तों, पैर में चोट लगना ये साधारण बात है, लेकिन पृथ्वी की पेट्रोलियम पैदाशों के ऊपर अगर वो ख़त्म हो गई और वो जो चोट लगेगी उसकी कीमत बहुत भारी भरकम हमें चुकानी पड़ेगी। तो वहाँ की चोट लगने तक इंतज़ार नहीं करना है। तो सक्षम में हमारा अवेयरनेस का कंसेप्ट सिर्फ यही है कि वैसी क्राइसिस क्रिएट होने से पहले, देखिए HPCL, नॉर्थ वेस्ट जोन और PCRA ये सब मिलके बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है जो सोलर ऊर्जा और बाकी सारी ऊर्जा के स्रोतों से एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए, लेकिन उसकी पूरी इकोसिस्टम पूरे देश में उसके जो संसाधन है, रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, हमें उसके रिचार्ज स्टेशंस भी बनाने हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनानी है और लोगों में अवेयरनेस भी लानी है। तो सक्षम के इस एक महीने के अवेयरनेस कैंपेन में हम अलग अलग तरह से ये साइक्लोथॉन का आयोजन करते हैं, वॉकेथॉन का आयोजन करते हैं, जैसे आज टीवी टॉक हो रहा है वैसे रेडियो टॉक होता है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले जैसे शूज़ वेयर, आप फुटवेयर जो डालते हैं, इसे कहते हैं अवेयरनेस। आपको रोज़ याद दिलाना नहीं पड़ता। उतनी सिंसियरिटी के साथ पेट्रोल का यूज़ और आपके किचन में जो गैस स्टव का आप यूज़ करते हैं, देखिए अगर आपका गैस स्टव जो है या आपके गैस का बिल है वो कम हो जाए तो आपका मुनाफा होगा कि नहीं होगा? आपका तो मुनाफा होगा ही होगा, उसके साथ पेट्रोलियम रिजर्व्स को बचाने में आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। छोटी सी बात है, आपके जो गैस स्टव होते हैं ना, उसकी भी सर्विस होती है। तो उसके जो होल्स है जहाँ से वो फ्लेम ज्वाला बाहर आती है, अगर वो होल्स पूरे के पूरे खुले रहेंगे तो कम गैस में आप ज़्यादा रसोई पका सकते हैं। तो हर 3-4 महीने में आप अपने एक्सपर्ट को बुलाए जो आपकी गैस एजेंसी वाले हैं कि भैया हमारे स्टव का थोड़ा क्लींजिंग कर दो। तो वही होल्स में से अगर आपको खिचड़ी पकाने में
20 मिनट लगते हैं, अगर होल्स वो अच्छे से खुले हैं तो हो सकता है 12-15 मिनट में आपकी खिचड़ी पक जाएगी। तो वो जो सेविंग आप करेंगे, आपका फैमिली का बजट तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन आप पूरी सृष्टि को, ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी हमारे इस सक्षम का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका कुछ फल हमें मिलेगा। बिल्कुल। आगे डॉक्टर भवदेव जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बचाने के लिए उन्होंने आगे क्या क्या स्टेप्स उठाए? जिस तरह से आपने बात की कि रेडियो टॉक, टीवी टॉक है, लोगों को समझाने के बारे में आपने जो बोला कि वॉकाथन करते हैं आप लोग, और कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए हैं जिस तरह से लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आई है? यस, तो हर एक अलग अलग डोमेन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, मीडिया सेक्टर्स में, हर एक स्टेक होल्डर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। तो जब आपकी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति ने कुछ काम अच्छा किया तो आपकी पूरी फैमिली को पता चलता है, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हर एक अलग अलग फील्ड के लोगों को हम साथ में जोड़े और उनके माध्यम से उस फील्ड से एसोसिएटेड और उसके पेरिफेरल जितने कनेक्शंस है वहां तक ये मैसेज पहुंचे। अवेयरनेस के सिवा इस पूरे कैंपेन को हम अच्छे से फलीभूत नहीं कर सकते। तो आपका छोटा सा ये जो दिमाग के अंदर हमें छोटा सा स्पेस चाहिए, वहाँ पे आप ये पेट्रोलियम रिजर्व्स को बचाने के लिए बस आप अपने चैनल को ऑन रखिए, इंजन को ऑफ रखिए, गैस स्टोव की रेगुलर सर्विस कराते रहिए, व्हीकल्स के टायर में हवा का प्रेशर मेंटेन कीजिए, व्हीकल्स को सर्विस कराते रहिए। और जहाँ पे आपको मौका मिले कि आप नज़दीक में कहीं पे चल के भी जा सकते हैं और टू व्हीलर या कार से भी जा सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास हमेशा होते हैं। लेकिन इस टॉक शो के माध्यम से, GTPL के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जहां पे पैदल जा सकते हैं, प्लीज़ हफ्ते में 1 बार 2 बार जितना प्रैक्टिकली संभव हो उतना पैदल जाए। और जहां पे पॉसिबल हो वहां पे आपके परिवार में बच्चों के पास या बड़ों के पास जो बाइसिकल होती है, जो पैर से चलाई जाने वाली जो साइकिल होती है, उसका भी इस्तेमाल करें। एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल। भवदीप जी, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल ये बात को मानेंगे कि ऐसा करने से पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर नजदीक जगह है तो चल के जाए तो अपना स्वास्थ्य भी थोड़ा मेंटेन रहेगा, राइट? करेक्ट हेतवी जी। तो इसमें पेट्रोल तो बचेगा, लेकिन हेल्थ जब अच्छी हो जाएगी तो हेल्थ के लिए भी जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी आपका बचेगा। देखिए, ये तो डबल मुनाफा है। बचाने गए पेट्रोल और बच गया पैसा। सोने पे सुहागा कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और जो ऑफर्स आती है, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ एक आ रही है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? एग्जैक्टली। बिल्कुल। भवदीप जी, भारत के नागरिक होने के रूप से हमको हमारी सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी की और पूरे देश की, और हमारे क्या क्या फर्ज है? यही है कि देखिए, जो चीज़ों का हम सीधा उपयोग करते हैं उसमें हमारी अलर्टनेस होनी चाहिए। हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं तो ये तो पेट्रोलियम कंपनी का काम हो गया, ये तो HPCL देख लेगा, ये तो PCRA देख लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हम भारत के नागरिक हैं। भारत देश के जितने भी डोमेन्स हैं जहाँ से हम भारत देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, इस धरती ने जब ये फसल लगाई, वहाँ से हमने खाना खाया। हम जब पैदा हुए तब इतने छोटे से थे, लेकिन हमने जो खाना खाया वो कहाँ पे उगा? ये धरती से हमें मिला है। इसलिए हम धरती को माता कहते हैं। और धरती माता को उसे थैंक यू कहने का, धरती माता का ऋण चुकाने का एक ही तरीका है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसका संरक्षण करें। देखिए, धरती तो माता है। माता कभी अपने पुत्रों को ये बोल के नहीं कहती कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम मेरे पैसे यूज़ मत करो, तुम मेरे ऑर्नामेंट्स यूज़ मत करो। जब बेटे के ऊपर कोई भी तकलीफ आती है, संतान जब भी परेशानी में होता है, तो माता और कुछ ना सोच करके अपने गहने बेच देती है, वो मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन अपने संतान की रक्षा करती है। तो ये धरती माता हमसे कुछ मांगे बगैर हमें बस देती ही जा रही है, देती ही जा रही है, और सदियों तक देती जाएगी। लेकिन वो तब तक दे पाएगी जब तक उसके पास है। तो इस व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। हमारी सबानता, हमारी जो ड्यूटी है उसे असल में समझे। इसके प्रति रियली हमें अवेयर होने की आवश्यकता है। और अभी भी वक्त है। जब तक ये नई टेक्नोलॉजी से हम पेट्रोलियम यूजेज को कम नहीं कर पाते,
तब तक हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर एक बार जब अच्छी नॉर्मल वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें ये रिजर्व्स का मामला नहीं रहेगा, ये पॉल्यूशन का मामला नहीं रहेगा, फिर हम इस तरह से आपको अनुरोध नहीं करेंगे। लेकिन अभी पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, धरती माता को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस सूत्र को आपको याद रखना है। और आप अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, अपने मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, सबको ये बात बताते जाइए। आप जब चलते चलते दूध लेने जाते हैं तो अपने पड़ोसी को भी बोलिए, अरे तू क्यों व्हीकल लेके जा रहा है, छोड़ दे व्हीकल, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो एक से भले दो। इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों से जब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं तो बड़ी लाइन हो जाती है। तो आप अकेले से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है अगर आप इस पे अमल करना शुरू करें। यही हमारा आपसे निवेदन है। बिल्कुल। और इसका एग्जाम्पल हमने खुद लॉकडाउन के समय के दरमियान देखा था। जो फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने बंद थे, रास्तों पे व्हीकल की इतनी अवर जवर नहीं थी, पोल्यूशन कितना कम हो गया था। एग्जैक्टली। और जो सैटेलाइट से फोटोज क्लिक करके जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी, मैं कोई पर्टिकुलर जनरेशन की बात करूं, यंगस्टर्स की स्पेशली बात करूं, तो उनको ये इतना अच्छा लगा था। और आज की जनरेशन की बात की जाए तो उनको सारे एग्जाम्पल इस तरह से देने पड़ते हैं जो उनके समझ में। एग्जैक्टली। जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई चीज कंटिन्यूसली वायरल हो रही है तो उनको ये वो सारे लोग ये वायरल चीज देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा उस मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन देने का सोचेंगे। तो शायद अगर जो पेट्रोल बचाने की बात है, ईंधन बचाने की बात है, सक्षम के साथ जुड़ने की बात है, अगर सोशल मीडिया के थ्रू उनको बार बार ये चीज बताई जाए, उनके फायदे बताए जाए, उनके नुकसान बताए जाए, तो शायद हमारी यंग जनरेशन जो इंडिया में सबसे ज्यादा है वो उस पर अपना फोकस ज्यादा करेगी। यस हेतवी जी, इसीलिए हमने GTPL के माध्यम को चुना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, उतना ही हमारा हेतु भी परिपूर्ण होगा। और HPCL नॉर्थ वेस्ट जोन और PCRA की ओर से यही हमारी विनती रहेगी कि इस चीज़ को समझ के उसके ऊपर एक्शन शुरू कर दे, आज से ही शुरू कर दे। और जब वॉक के लिए जाए तो आप सेल्फी निकाल के व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डालें, FB पे डालें, इंस्टा पे डालें, हर जगह पे डालें कि भैया मैं तो चल रहा हूँ, आप चलेंगे क्या? एंड लेट द मूवमेंट गेट वायरल। और लोग ये ऊर्जा को बचाने के साथ अपने स्वास्थ्य ऊर्जा का भी जनरेशन करते जाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, आज हमारा ये शो का उद्देश्य यही था कि आप लोग इसकी अवेयरनेस के बारे में समझें और लोगों को भी समझाएं। मेरे साथ ये पूरी चर्चा में भवदीप जी जुड़े थे। भवदीप जी, धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। थैंक यू हेतु जी। દર્શક મિત્રો, હાલ કાર્યક્રમમાં સમય થઈ ગયો છે સમાપ્ત। આવા જ અવનવા વિષય સાથે ફરીથી ગુજરાત ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચતું રહેશે। અત્યારે મને રજા આપશો। નમસ્કાર।